नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम मोटर का जो कनेक्शन है पेपर लगाएंगे, इसका कनेक्शन निकालेंगे, वार्निश देंगे और मोटर को चलाकर दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं, एक साइड में कनेक्शन पूरा निकला हुआ है, 8 वायर है, रनिंग और स्टार्टिंग दोनों का। तो इस तरह से सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने सारे वायर है सारे वायर को इस तरह से हम मोड़ देंगे। तो पहले इधर से कनेक्शन जो है नहीं करना है, पहले इसके ठीक दूसरे साइड से हम कनेक्शन थी वाइंडिंग करेंगे, बांधेंगे। तो इस तरह से नीचे पेपर पर पहले इस मोटर को रख लेंगे और रनिंग और स्टार्टिंग, इसमें दो दो कॉइल बना हुआ है। तो सबसे पहले ग्रीन पेपर ले लेंगे 7 नंबर का। इसको आप एकहरी भी कर सकते हैं या दोहरी भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हाथ से पकड़कर रनिंग स्टार्टिंग दोनों कॉइल के बीच में इस पेपर को इस तरह से लगाना है। तो आप साइज़ के अनुसार देख लेंगे कितना पेपर इसमें ले रहा है। तो यदि बड़ा हो जाता है तो पेपर को काट लेना है, यदि पेपर सेम साइज़ है तो छोड़ देना है। तो इस तरह से आपको भी ध्यान देना है। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि रनिंग वाला जो वायर है और स्टार्टिंग वाला वायर में वो कॉइल में न जाए, आपको एक चीज़ ध्यान देना है। और इस तरह से कॉइल को पहले आप साइज से इसको सरिया लेंगे। अब इसको बांधना है धागे से। तो यहाँ पर हम धागा ले लेंगे और इस तरह से वायर में लगाकर और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आपको देखना है कहाँ से हम स्टार्ट करें। तो जो स्टार्टिंग पेपर होता है वहाँ से स्टार्ट किया जाता है। तो पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, धागा लगाकर इसको बांध लेंगे हम। तो इस कॉइल को क्या करेंगे, हम लकड़ी के हैमर से या इस तरह से आप किसी भी औजार से लोहे छोड़कर और इस तरह से आप धागे को पहले एक जगह बांध लेंगे। उसके बाद में दो कॉइल छोड़कर या एक कॉइल छोड़कर आप इस धागे को देख रहे हैं सुई के अनुसार मैंने वायर से बनाए हैं। और इस तरह से क्या करेंगे, हम कि कॉइल को इस तरह से ठोकते जाएंगे और धागा से हम बांधते जाएंगे। तो चलिए इसको फटाफट हम पहले एक साइड बांध लेते हैं, उसके बाद में दूसरा साइड कनेक्शन करना है, उसके बाद में धागे से बांधना है, तो उसके बारे में हम बतलाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यदि मेरे इस चैनल पर पहली बार है और आप नए इलेक्ट्रीशियन हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे। और यदि मेरा वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर चलिए इसको पहले हम फटाफट धागे से बांध लेते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से धागा से बांधना है, यानी कि इसको टाइट करते जाएंगे। कॉइल जो है, कॉइल को हम हैमर से या जिस तरह से हम ठोक रहे हैं उस तरह से आप ठोकते जाएंगे और लास्ट में जहाँ धागा बांधकर हम स्टार्ट किए थे उसी में बांधकर यहाँ से धागा काट कर हटा लेना है। तो इधर वायर को हम पहले समेट लेंगे, सरिया लेंगे, ठीक ना। उसके बाद में दूसरे साइड जिधर कनेक्शन निकला हुआ है दूसरे साइड हम इसी तरह से पेपर लगा लेंगे पहले। तो चलिए सबसे पहले जो वायर इसमें लपेटे थे, तो रनिंग वाला जो वायर है बाहर कर लेंगे दोनों साइड और स्टार्टिंग वाला बीच में। इस तरह से एक कॉइल का इस तरह से कर लेंगे हम। ये बीच वाला हो गया। अब रनिंग और स्टार्टिंग को ध्यान देते हुए कि रनिंग वाला जो वायर है स्टार्टिंग वाला में ना जाए और स्टार्टिंग वाला वायर रनिंग में ना जाए। तो ये सब चीज़ ध्यान देते हुए क्या करेंगे, देख लेंगे हम इस तरह से कॉइल हटाकर। और उसके बाद में हम इसमें पेपर लगाएंगे, दोनों कॉइल के बीच में पेपर इस तरह से लगा लेंगे।
तो चलिए यहाँ पर पेपर यदि बड़ा हो जाता है तो पेपर को काट कर हटा लेना है, नहीं तो पेपर ज़्यादा लंबा होने की वजह से क्या होता है, कॉइल फैलता नहीं है। और इस तरह से चलिए कॉइल को हम पहले बैठा लेते हैं, उसके बाद में हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा, आप लोग यदि वीडियो को देख रहे हैं तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या है कि ये एक कॉइल का हो गया 2 वायर, और उसी तरह से दूसरे साइड में भी है। एक वायर इसमें छोड़ना है, ये छोड़ते हैं तो इसमें कनेक्शन करना है। और यहाँ पर चलिए स्टार्टिंग वाला जो है छोड़ते हैं, तो दूसरा वाला जो है दूसरे कॉइल में स्टार्टिंग वाला में लगाना है। तो चलिए एक कॉइल का हम दूसरे साइड का छोड़ते हैं, तो दूसरे कॉइल का फर्स्ट वाला में इस तरह से कनेक्शन करना है। इस तरह से आप करेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम इसको मोड़ देते हैं, उसके बाद में सिरे पत्ते से या ब्लेड के मदद से इस पर जो पॉलिश चढ़ा हुआ है तो पॉलिश को हम रगड़ लेंगे, या माचिस ले भी आप जला सकते हैं। उसके बाद में इसको अच्छी तरह से इस तरह से लपेट लेना है। हो गया, और इस पर हम स्लीविंग लगा देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर 2 वायर निकल गया रनिंग का। अब स्टार्टिंग वाला कनेक्शन करना है, तो स्टार्टिंग वाला का भी सेम उसी तरह से करना है। ये दूसरे कॉइल के लिए 2 वायर है, ये दूसरे कॉइल का 2 वायर है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ से फर्स्ट वाला जो है इसको छोड़ लेंगे। जिस तरह से इसमें फर्स्ट वाला जो रनिंग वाला में स्लीविंग लगाया सेम उसी तरह से इसमें भी लगाना है। इधर स्टार्टिंग वाला जो कॉइल है, इधर भी स्टार्टिंग वाला कॉइल का वायर जो है दोनों कॉइल को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम इसको स्क्रैच कर लेते हैं। पहले वायर को छील लेते हैं अच्छी तरह से, और उसके बाद दोनों वायर को हम इस तरह से ऐंठ लेंगे अच्छी तरह से, यानी कि सेम कनेक्शन करना है। जो रनिंग के लिए सेम किए थे सेम उसी तरह से रनिंग स्टार्टिंग वाला भी करना है, और इस पर स्लीविंग हम चढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि 4 वायर निकल गया। पहले 8 वायर था, अब 4 वायर हो गया। रनिंग के लिए 2 वायर और स्टार्टिंग के लिए 2 वायर। तो यहाँ पर इस तरह से हमको क्या करना है, इसका कनेक्शन बाहर निकालना है। तो इस पर क्या करेंगे कि पहले हम 1 नंबर का स्लीविंग ले लेंगे, और कनेक्शन निकालने से पहले हम पहले जो वाइंडिंग किए हैं उसका स्टार्टिंग वाला स्टार्टिंग में और रनिंग वाला रनिंग में हम डिजिटल डीसी टेस्टर से चेक कर लेंगे, या मल्टीमीटर से या सीरीज लैंप से आप चेक कर लेंगे। तो चलिए जितने सारे वायर हैं, 4 वायर निकला हुआ है, चारों वायर को हम पहले पॉलिश को हटा लेते हैं। उसके बाद डीसी टेस्टर से बॉडी अर्थ है और चेक कर लेंगे कि रनिंग वाला स्टार्टिंग में नहीं बता रहा है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं बॉडी अर्थ नहीं है, देख रहे हैं यहाँ बॉडी में सटाने के बाद जल रहा है। उसके बाद में यहाँ से रनिंग वाला बॉडी अर्थ में नहीं बता रहा है, और स्टार्टिंग में भी नहीं बता रहा है, यानी कि ठीक है। उसके बाद में स्टार्टिंग वाला को चेक कर लेंगे, देख रहे हैं बस जल रहा है। उसके बाद में बॉडी अर्थ भी चेक कर लेना है, यानी कि रनिंग और स्टार्टिंग का दोनों कॉइल जो है बिल्कुल सही है। अब यहाँ से हम कनेक्शन निकालें। कनेक्शन बाहर निकालना है तो सबसे पहले 1 नंबर का स्लीविंग लगाएंगे। हम साइज ले काट लेंगे कितना स्लीविंग इसमें लग रहा है। और चलिए वायर में हम स्लीविंग को लगा लेते हैं। ये स्टार्टिंग के लिए हो गया, और ये जो है रनिंग के लिए हो गया। पहले 1 नंबर का स्लीविंग लगाएंगे, और उसके बाद उसी में हम 2 नंबर का स्लीविंग लगा लेते हैं। तो चलिए इस पर हम 2 नंबर का भी स्लीविंग लगा लिए, और ये जो कनेक्शन है हेवी हो गया, इसमें भी लगा लेते हैं।
तो एक साइड का हम स्लीविंग लगा दिए, उसी तरह से दूसरे साइड का भी इसी तरह से स्लीविंग लगाना है। साइज के अनुसार काट लेंगे हम। पहले 1 नंबर का स्लीविंग लगाएंगे और उसके बाद में दोनों में 1-1 नंबर का स्लीविंग साइज ले काट कर लगा लेंगे। उसके बाद में 2 नंबर का स्लीविंग उसी पर लगा लेंगे। यहाँ पर हो गया। और एक साइड का दोनों वायर को क्या करेंगे, हम जो बड़ा हो रहा है तो इसको काट कर इस तरह से मोड़ लेंगे ताकि पहचान में आ जाएगा कि एक साइड का है कनेक्शन स्टार्टिंग वाला और इधर आपका कंडेंसर का चला जाएगा। और उसके बाद में चारों वायर को यहाँ जो होल दिया है कनेक्शन बाहर निकालने के लिए, इसी में हम चारों वायर को लगा देंगे। उसके बाद में ऑटो कट जो थर्मोस्टेट इसमें लगता है उसका हम कनेक्शन करेंगे, उसको भी इसी कॉइल में हम लगाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 2 वायर और स्लीव इसमें पहले से ऑलरेडी लगा चुका हूँ। और इसको जो दोनों जो जॉइंट है, दोनों जॉइंट पर हम सोल्डिंग आयरन से सोल्डिंग कर लेंगे। और पहले उसके बाद में इसको हम दोनों कॉइल के बीचों बीच में इसको लगा देंगे ताकि कॉइल जो स्टार्टिंग वाला है गर्म होगा तो आपका मोटर जो है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और रनिंग वाला कॉइल भी गर्म होगा तो मोटर जो है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसी तरह से क्या करेंगे, रनिंग और स्टार्टिंग जो है दोनों कॉइल के बीचों बीच में इस थर्मोस्टेट को लगा देना है। और उसके बाद में जो वायर है वायर को बाहर हम निकाल लेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबी है, घबराइएगा मत, लेकिन आप एक बार मेरा वीडियो देख लेते हैं तो आशा करता हूँ कि आप मोटर का कनेक्शन के बारे में पूरी जानकारी आप ले लेंगे। तो आप वीडियो को बीच में बिना स्किप किए हुए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड ज़रूर करें। तो चलिए यहाँ पर मैंने कनेक्शन निकाल दिया। उसके बाद में धागा से बांधना है और इस तरह से कॉइल को आप जो प्लास है, प्लास जिधर प्लास्टिक का कवर लगा रहता है उधर से आप कॉइल को अंदर दबाते जाएंगे, या लकड़ी का आपके पास हैमर है या फाइबर का हैमर है तो उसे कॉइल को आप दबाते जाएंगे। उसके बाद में धागे से बांधते जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ सारे कॉइल को मैंने धागा से बांध दिया। उसके बाद में जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पर हम इस धागे को बांध लेंगे और कॉइल को इस तरह से समेट लेना है। और यदि रोटर लगाएंगे तो क्या होता है कि कॉइल उसमें टच होता है, ठेकता है, तो उसके लिए आप इस तरह से पेचकस रख लेंगे और हैमर से इस तरह से आप ठोक कर कॉइल को थोड़ा सा बाहर कर लेंगे ताकि रोटर लगाते समय कॉइल जो है वो रोटर में ठेके ना। इधर से भी निकाल सकते हैं और दूसरे साइड से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से कर लेना है। तो इस तरह से पेचकस ले हम क्या करेंगे कि ठोकर कॉइल को बाहर कर लेंगे। दूसरे साइड भी इसी तरह से कर लेना है। और कॉइल को बाहर करने के बाद में एक चीज़ और ध्यान देना है, जो अंदर कॉइल लगाते समय पेपर लगाए हैं उसको भी देख लेना है, पेपर बाहर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो रोटर लोहा है लोहे से बाहर नहीं होना चाहिए। जिस स्लॉट में हम लगाए हैं पेपर तो पेपर को अंदर कर लेंगे। जितने सारे पेपर है कॉइल लगाते समय थोड़ा सा हल्का हल्का बाहर निकला रहता है तो उसको आप पेचकस के मदद से आप पेपर को अंदर कर लेंगे। तो इसी तरह से दोनों साइड कर लेंगे पलट कर। और जो कॉइल आपको दिख रहा है कि बाहर है, अंदर में है, रोटर में ठेकेगा, उसको आप पेचकस ले इस तरह से मारकर हैमर से कॉइल को बाहर कर लेंगे ताकि इसमें रोटर जब लगाएंगे तो रोटर जो है आर्मेचर जो कॉइल है कॉइल में ठेके ना, कॉइल कट ना पावे। तो उसके लिए आप इस तरह से हैमर से मारकर आप कॉइल को बाहर कर लेंगे।
उसके बाद में वार्निश करते समय पहले एक साइड हम वार्निश दे लेंगे और एक साइड वार्निश देने के बाद में इसको कुछ समय के लिए हम छोड़ देंगे, यानी कि 10-15 मिनट तक छोड़ देंगे या 1 घंटा के लिए। उसके बाद में पलट कर दूसरे साइड भी वार्निश देना है और दूसरे साइड वार्निश देने के बाद में आपको घामा में या इसमें बल्ब लटका कर इस वार्निश को सुखवाना होगा और इसको ध्यान देना है, उलट पलट भी करना है, ताकि एक साइड आप इस कॉइल को रखते हैं तो क्या होगा कि वार्निश जो है एक तरफ जाकर गिर जाता है। तो इसको उलट पलट करके दोनों साइड आपको वार्निश जो है इस पर जो दिए हैं उसको सुखवा लेना है अच्छी तरह से। यदि सूख जाता है तो उसको क्या करेंगे, आप फिट करेंगे, कनेक्शन करना है। तो चलिए यहाँ पर मैंने वार्निश सुखवा चुका हूँ 2-3 घंटा घमे में रखकर। और इसका जो है कनेक्शन करना है कंडेंसर से। जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर और जो मोटर से अंदर से जो वायर निकला हुआ है 4 वायर, उसको कनेक्शन कैसे करना है उसके बारे में अब हम बतलाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों वायर जो है वो आपस में लपेट कर निकाले थे, जिसको आप क्या करेंगे, श्रेष्ठ पत्ते से या इसको जो पॉलिश इस पर वायर पर लगा हुआ है तो उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। और यहाँ पर पहले मैंने फिट कर चुका हूँ। फिट करने के बाद में आपको इसका जो रनिंग है देखना है किस तरह से घूमना चाहिए। तो 12 माइक्रोफैराड का एक कंडेंसर है। कंडेंसर को पहले आप इस तरह से सप्लाई में लगाकर इसको टच करके देख लेंगे और उसके बाद में दोनों वायर जो रनिंग स्टार्टिंग का एक वायर निकला हुआ है उसको आपस में कनेक्ट कर देना है और बाकी 2 वायर रनिंग स्टार्टिंग के लिए निकला हुआ है कैपेसिटर का, दोनों वायर उस पर जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि किस दिशा में इसको घूमना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो मोटर चल रहा है, यहाँ इस तरह से घूमना चाहिए, देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे कि अच्छी तरह से इस वायर को इस पर लपेटेंगे। लपेट कर क्या करेंगे, इस पर टेप वगैरह जो है इसको टेप मारकर इसको कंप्लीट कर लेंगे हम। बाहर से जो सप्लाई आता है न्यूट्रल फेज, तो एक कंडेंसर पर देना है, एक कंडेंसर पर नहीं देना है। तो उसी तरह से मैंने पहले चेक कर चुका हूँ। यहाँ पर इस पर नहीं देना है और इस पर देना है। तो इस वायर को क्या करेंगे, दोनों वायर पर देना है। तो इसको क्या करेंगे, दोनों आपस में लपेट कर, और जो ऑटो कोट के लिए जो अंदर से थर्मोस्टेट के लिए 2 वायर निकाले थे ग्रीन कलर का, तो इसको काट कर एक वायर को उस पर कनेक्शन कर देना है। तो चलिए यहाँ इस पर हम कनेक्शन कर दिए और उसके बाद में जो बाहर से सप्लाई जाता है न्यूट्रल फेज, तो एक सप्लाई जो है, एक वायर जो है कंडेंसर का एक वायर पर जाएगा। तो यहाँ पर चलिए इस पर कनेक्शन हमको देना है। तो इसको हम अच्छी तरह से इस पर कनेक्शन देकर और एक वायर इस पर कनेक्शन देकर टेप कर लेंगे अच्छी तरह से। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम कनेक्शन करके और इसको चेक कर लेंगे मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर एक कनेक्शन हो गया और एक जो है इस ग्रीन वाला वायर में जो ऑटो कट के लिए निकला हुआ है इसमें कनेक्शन कर देना है, इसको टेप मार देना है। इस पर भी हम टेप मार देंगे अच्छी तरह से। इस पर सोल्डरिंग आयरन से रंगा चढ़ा देते हैं तो ये और अच्छा होगा, यहाँ से कार्बन नहीं करेगा। तो चलिए इसी तरह से मैंने कर दिया और चलिए यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब इसको आप पे सप्लाई देकर चेक कर लेंगे और सीरीज लैंप से भी चेक कर लेंगे, बॉडी अर्थ नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पहले से चेक कर चुका हूँ, देख रहे हैं बिल्कुल सही चल रहा है, चाल भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से मोटर को घूमना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर मोटर को आप सीरीज लैंप से भी चेक कर लेंगे, बॉडी अर्थ नहीं बनना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे इस वीडियो से संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो आप मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।